कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, रखे तो मान लग पल मन जानी। राजा जनक ने श्री रामचंद्र जी के होते हुए ऐसी बाणी कह डाली है जिससे मुझे और भी बुरी लगी है। स्वभाव के कारण कह रहा हूं, इसमें मेरे अभिमान की कोई बात नहीं है। और जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तब तेरे सम्मान पावो। हे भैया, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष की क्या विसाते मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उतर सकता हूँ। काखे घटे न ढारो छोरी, काखे घटे न ढारो छोरी जी छोरी जी छोरी जी छोरी, सको मेरे मोह घटे न छोरी। और मैं संसार को एक गेंद के समान उठा करके गाजर मूली के समान तोड़ भी सकता हूँ। सच्चे दाता चे चतुरी अपमान नहीं से सकते, अपमान नहीं से सकते। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप में से रहते। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप में से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के वाणी है, अनुचित वाणी के वाणी है। ऐसा ब्रज से लगते हैं कभी वीरों से खाली है। ये सब ब्रज से लगते हैं कभी वीरों से खाली है। मैं सबक पूर्वक कहता हूँ, मैं सबक पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पत्नी है, बलवानों की पत्नी है। इस दिन बलवान नहीं होंगे, इस रोज न होगी पत्नी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, इस रोज न होगी पत्नी है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धनुआ की है क्या विषा, सारा ब्रह्मांड पाऊं मैं। जल को थल थल को जल कर दूं और लाऊं उतार कर तारे को, और लाऊं उतार कर तारों को। सुरमई की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुरमई की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। हे भैया, यदि मैं आज ऐसा न कर पाऊं तो आज से ही धनुष्वान धारण करना छोड़ दूंगा। भैया
लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अगर हमें आपसे ऐसा ना करो जो मैंने शब्द बोले हैं ना अब तक, अगर मैं ऐसा ना करूं तो आज से मैं शपथ लेता हूं, आज से मैं धनुष धारण नहीं करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा की लक्ष्मण जी ने। तो राम जी ने यहाँ बहुत लंबा समय नहीं है, राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया भी है। राम जी कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। राजा जनक ने जो भी कुछ कहा है वो राजाओं के लिए कहा है, राजकुमारों के लिए थोड़ी कहा है। हम तो राजकुमार में राजा थोड़ी है। फिर दूसरी बात, राजा जनक हमारे पिता के तुल्य हैं, पिताजी की बराबरी को बैठने वाले हैं, हमें उनकी एक भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, बेटी की डोली वापस हो जाए यानी बारात वापस हो जाए, बेटी का विवाह ना हो तो उसे बेटी के पिता को कितना दुख होता है। राजा जनक से बेहतर कोई दूसरा, पर राम जी जब तक कुछ नहीं कहेंगे तब तक हमारे गुरु जी हमें आज्ञा नहीं देंगे। क्यों? तो हमारे गुरु जी भी तो हमारे साथ हैं। उठा में धन जाओ भाव चापा, मैं तो ताके जनक पर आपा, गुरु जी महाराजा जनक के संताप को दूर करो और उठो। जिस प्रकार की कृषि के सूख जाने से किसान को कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार महाराजा जनक का हृदय रूपी खेत सूख चुका है। कृषि सुखाने समय चोग पर कहा पछताने, और समय निकलने पर पछताना ही होता है। आप उठो और महाराजा जनक के संताप को दूर करो, ये हमारी आज्ञा है। पहले राम जी ने गुरुजनों को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, दिशाओं के स्वामियों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया। ऐसे थोड़ी है आज और धनुष उठाने लग गए। ऐसे बात को मैं नहीं कहता, रामा जी कह रहे हैं। कैसे उठाया राम जी ने धनुष को सुनेंगे। और गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, बहुत सुंदर धनुष से धनुष तोड़ने का, बहुत सुंदर धनुष है। राम जी कैसे धनुष को तोड़ते हैं। राम जी ने क्या किया उसके बाद, ये देखा है मां तेरा अरे हमारे धनुष को ऐसे कर दिया जैसे भगवान आके कमल की नंदी को तोड़ देता है। भैया क्या हो गया? निर्णय धनुष प्रथम निर्णय है तलवार। मर जाओ कट जाओ वीरो, खेलो अपने प्राणों पर, कर दो जमीन को खून से लाल लहू खून से ले करो सिया को। डलवा डलवा माला डलवा, तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ। डलवा दो डलवा दो, वैसे डलवा दो। ऐसे डलवा दो। कौन सा जयकारा लगेगा? आज से जयकारा लगेगा बोल सियापत रामचंद्र की।
पहले तो जयकारा लगाओ रामचंद्र की जय, अब लगेगा सियापत रामचंद्र की। और बड़े बड़े परशुराम जी आते हैं और यहीं से परशुराम संवाद शुरू होता है।